फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 15, 17 से 19 तक। दाऊद गया और ईश्वर की मंजूसा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूसा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़ गए थे तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छलटी की आधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूसा ले आए। उन्होंने मंजूसा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश के एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ए फाटको मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वार ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। सामर्थ्य, शक्तिशाली और पराक्रमी। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ए फाटको मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल के प्रभु हैं। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 व संख्याएं 31 से 35 तक। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 15 फिर 17 से 19 तक। इसमें हमने सुना कि राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने 30,000 पुरुषों के साथ जाकर मंजूषा को ले आने का प्रबंध किया। एक बैलगाड़ी पर मंजूषा रखी गई और 2 व्यक्ति उसे हाँक रहे थे। और हम पढ़ते हैं, जब वे नाकोन के खलियान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने वही उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। पहले दाऊद ने ऐसे प्रबंध किया कि मंजूषा एक बैलगाड़ी पर रखी गई। ईश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया था, मंजूषा को केवल पुरोहित ढोना है। इसलिए दाऊद को गलती मालूम होगी। इस बार पुरोहित के कंधे पर वह मंजूषा रखी गई। इसलिए आज के पाठ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़े तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी
भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। तो भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान में जो कुछ हो रहा है वह सब नए व्यवस्थान में पूरा हो गया है। हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उस मंजूषा 3 महीना वहां रहने के स्थान पर माता मरियम एलिजाबेथ के घर में 3 महीनों तक रही। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 और संख्या 56 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। कई लोग सवाल उठाते हैं कि माता मरियम जकरियस के घर में, एलिजाबेथ के घर में केवल क्यों 3 महीनों तक रही। यह दिखाने के लिए कि ईश्वर की इच्छा पूरी होनी है, ईश्वर ने मंजूषा के स्थान पर माता मरियम और उनके गर्भस्थ बालक यीशु को भेजा है। जैसे हमने सुना, ओबेद एदोम के घर को और उनके संपत्ति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए दाऊद ने उस मंजूषा को केवल 3 महीनों तक वहां रहने दिया। उसी तरह माता मरियम ने यह कार्यक्रम संपन्न किया है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने बड़े आनंद के साथ केवल अधो वस्त्र पहनकर प्रभु के सामने, मंजूषा के सामने नाचकर अपना आनंद प्रकट किया है। उसी तरह एलिजाबेथ के गर्भस्थ शिशु यूहन्ना बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़ा। एलिजाबेथ ने माता मरियम के सामने यह घोषणा की, देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। बालक यूहन्ना बपतिस्ता पवित्र हो गया। प्रभु यीशु ने उसे पवित्र किया। एलिजाबेथ और यूहन्ना को बालक यीशु ने पवित्र आत्मा से भर दिया। उसी तरह दाऊद भी आनंद के मारे उछल कूद रहा था। हम आज के पवित्र वचनों से क्या सीखते हैं? हमें यह समझना है, वह मंजूषा नए व्यवस्थान में माता मरियम और बालक यीशु है। जिन जिन परिवारों में लोग माता मरियम और यीशु को प्रथम स्थान देते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, उनकी स्तुति आराधना करते हैं, उन परिवारों में ईश्वर की आशीष होगी, ईश्वर की सुरक्षा होगी। हर एक परिवार में, विश्वासी परिवार में माला बिनती होनी चाहिए। शाम का समय भोजन बना करके पारिवारिक प्रार्थना करनी चाहिए। तब उन परिवारों में प्रभु की शांति, सुरक्षा अवश्य होगी। इसलिए हम निर्णय ले, हर एक क्रिस्तीय परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, बाइबल का पाठ हो, माला बिनती हो। उन परिवारों में प्रभु यीशु विशेष रूप से पवित्र आत्मा को भेजेगा। उन परिवारों में प्रभु यीशु विशेष रूप से पवित्र आत्मा की वर्षा करेंगे। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु की माँ और उनके भाई यीशु से मिलने आए। उस समय प्रभु यीशु एक घर में प्रवचन दे रहे थे। घर के अंदर और बाहर भारी भीड़ थी, इसलिए उनकी माता और भाइयों ने उनको बाहर से उनको बुला भेजा। जब प्रभु यीशु को यह सूचना मिली तो आसपास बैठे रहने वालों से यीशु ने एक सवाल किया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? इस सवाल का जवाब प्रभु यीशु ने स्वयं दिया और अपने आसपास के लोगों को दिखा करके प्रभु ने कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। कहने का मतलब
उनकी माँ और उनके भाई जरूर ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। उसी तरह प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं यीशु का यह कथन, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो ईश्वर का वचन सुनना है, ईश्वर की इच्छा जानने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए ईश्वर का वचन अनिवार्य है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को बढ़ाकर 5,000 पुरुषों को खिलाया। और दूसरे दिन लोग आए और लोगों ने यीशु से एक सवाल किया, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यीशु ने जवाब दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। तो प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करनी है, पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। तब हम यीशु के रिश्तेदार, उनके परिवार के सदस्य बन जाएंगे। यही यीशु चाहते हैं। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु ने आगे और खोल करके समझाया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और फिर प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। उसके बाद प्रभु यीशु ने और विस्तार रूप से समझाया, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु यह चाहते हैं कि हम उनके परिवार के सदस्य बन जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात उनके मुख से निकली, वह इस प्रकार है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। देखिए, यीशु चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनको प्यार करें, और तब पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करेंगे। इसलिए प्रभु का कहना था, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16 में यीशु इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण बातें हमको बताते हैं। हम उनके अनुसार जीवन बिताएंगे, अवश्य हम उनके परिवार के सदस्य बन जाएंगे। या यीशु की इच्छा है, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं, जिससे ईश्वर का राज्य फैलता जाए। जैसे पहले पाठ के वचनों को लेकर हमने देखा कि हमको माता मरियम और यीशु को अपने परिवार में स्थान देना है, उनको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना है।
प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, त्रिएक ईश्वर के साथ रहकर हम उनके बच्चों के समान जीवन बिताए। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परिश्रम करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताते हुए आगे बढ़ सके और स्वर्ग पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।